सफलता की कहानी ग्रह नक्षत्रों की जुबानी। जीवन परिवर्तन करने वाली कहानी नंबर 2। आदत। केवल ग्रह नक्षत्र ही भविष्य नहीं बताते, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें भी उसका भविष्य बताती हैं। कैसे? आइए जानते हैं जीवन परिवर्तन करने वाली इस कहानी के माध्यम से। एक बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया और उसने बताया कि वह अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। बादशाह उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। क्योंकि तत्काल कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए बादशाह ने उसको घोड़े के तबेले में घोड़ों की देखभाल का कार्य सौंपा। एक दिन राजा एक नए घोड़े की घुड़सवारी करने वाले थे। उस व्यक्ति ने राजा को आगाह किया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है, अतः इसकी सवारी ना करें। राजा ने बात नहीं मानी। जैसे ही घोड़े पर सवार होकर वे झरने के पास गए, घोड़ा डर के मारे घबरा गया और नदी में फिसल गया। बड़ी मुश्किल से राजा की जान बची। राजा ने दरबार में आने के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया जिससे उन्होंने वह घोड़ा खरीदा था। घोड़े के मालिक ने बताया कि घोड़ा जब पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी, इसलिए इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। तब बादशाह ने तबेले में कार्य करने वाले अपने नौकर से पूछा कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? नौकर ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, हुजूर, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वे घास मुंह में दबा लेने के बाद सिर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। इसी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर उसे अनाज, घी और बहुत सा खाने का चीज़ें दी। इतना ही नहीं, उसे अपनी मल्लिका की देखरेख के लिए महल में तैनात भी कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, रहन सहन तो मल्लिका जैसा है लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे हकीकत जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उनकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उन्हें सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास ने सच बताया। उन्होंने बताया कि आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उनका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ और बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपना दरबारी भी बना लिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में ही पूछा जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बड़े डरते हुए कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं बता पाऊँगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि ना तो आप शहजादे हो और ना आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने यानी कि बादशाह ने अपनी माँ को बुलवाया और सच बताने को कहा। बादशाह की माँ ने बताना शुरू किया, तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमें एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हो गया? तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती हैं। अपनी शख्सियत और भाग्य को अच्छा करने के लिए आदतों में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, साथ में ग्रह नक्षत्रों का उपाय भी करें ताकि शीघ्र ही भाग्योदय हो सके और हम सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकें।